Good morning students. Today we will start our chapter सारणिक और डिटर्मिनेंट्स. बेसिकली सारणिक और डिटर्मिनेंट्स होता क्या है, किसी भी मैट्रिक्स को एक डिफाइंड वैल्यू तक सॉल्व करना, उसका एक यूनिक सोल्यूशन निकालना क्या होता है, सारणिक और डिटर्मिनेंट्स होता है. सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए अगर हमें दो इक्वेशन गिवन है a1 x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1 a2 x प्लस b2y इक्वल्स टू c2. ये क्या है, हमारे पास टू वेरिएबल्स की टू इक्वेशंस है. इसको हमें सॉल्व करना आता है और एक्स और वाई की वैल्यूज निकालना भी आता है. पर अगर हमें इसे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, पहले हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे. a1 b1 a2 b2 xy c1 c2. अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, ये इक्वेशन मिलेगी. कैसे, a1 इंटू एक्स प्लस b1 इंटू वाई a2 इंटू एक्स प्लस b2 इंटू वाई. अब हमें पता है जब हम इस तरीके की इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 तो अद्वितीय हल होते हैं, यूनिक सोल्यूशन निकलते हैं. इफ़ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 तो क्या होता है, अनंत हल, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं. इफ़ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड इट्स नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 तो कोई हल नहीं होता, हमारे पास नो सोल्यूशन होते हैं. ये हम ग्राफ मेथड में पढ़ चुके हैं 10th क्लास में. ये जो संख्या है हमारी a1 b2 माइनस a2 b1 जो समीकरण के निकाय के अद्वितीय हल को ज्ञात करती है, यही हमारे अवयव a के सारणिक या डिटर्मिनेंट a कहते हैं. द नंबर a1 b2 माइनस b2 a2 b1 which determine the uniqueness of the solution with matrix A is equals to a1 a2 b1 b2 is called the determinant of A. इसको हम डिटर्मिनेंट DET A से भी शो करते हैं और A बार से भी शो करते हैं. सो डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट A इज शोन बाय A बार. और देखिए यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन्स हैं. मैट्रिक्स में क्या होता है, हमारा पूरा एक प्रॉपर कॉलम बनता है. ए को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, एक कॉलम फॉर्म में. यहाँ डिटर्मिनेंट को हम कॉलम में नहीं लिखेंगे, दोनों स्ट्रेट लाइन्स होंगी. ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैज़ द डिटर्मिनेंट्स. ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स की ही कोई वैल्यू होगी, बाकी किसी भी मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में नहीं लिख सकते. स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम. नाउ डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, एक्चुअली सारणिक की परिभाषा. If A is equals to Aij is a square matrix of order n, then determinants of A is denoted by EDTA और A बार. माना A equals to Aij एक n क्रम की वर्ग मैट्रिक्स है, तब एक अद्वितीय संख्या यानी कि उसका जो यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा वही क्या होगी, हमारी A की सारणिक होगी, जिसे हम A बार से भी लिखते हैं या सारणिक A से प्रकट करते हैं. अब डिटर्मिनेंट्स निकालते कैसे हैं अलग अलग ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सारणिक का मान निकालना है. कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास एक क्रम की सारणिक का मान निकालेंगे, कैसे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1. अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A गिवन है A फॉर्म में तो A की सारणिक क्या हो जाएगी, A ही होगा. डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, दो क्रम की सारणिक का मान कैसे निकालते हैं. इफ़ A इक्वल्स टू गिवन है a1 अपॉन a1 a2 b1 b2 कैसे निकालेंगे, ये जो a1 वाला है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, b2 से, माइनस a2 b1 a1 b2 माइनस a2 b1 यहाँ से मल्टीप्लाई होंगे, माइनस मल्टीप्लाई ये. शो किस में करना है, पहले मैट्रिक्स को लिखना है डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, देन उसका सॉल्यूशन निकालना है. डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तृतीय क्रम की सारणिक का मान कैसे निकालते हैं. अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, देन सबसे पहले इसको क्या करेंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे. अब इसको ओपन कैसे करते हैं, इसको ओपन करने के अलग अलग तरीके होते हैं. जैसे हम इसको फर्स्ट रो से ओपन कर सकते हैं, सेकंड से भी, थर्ड से भी, और हम इसको कॉलम वाइज भी ओपन कर सकते हैं. इफ़ वी ओपन द मैट्रिक्स बाय रो फर्स्ट, हम पहले फर्स्ट रो से ओपन करके देखते हैं तो क्या होता है. अगर हम फर्स्ट रो से ओपन कर रहे हैं तो हमने लिखा a1. अब क्या करना है, हमें a1 जहाँ जहाँ आ रहा है उसे छुपाना है. जैसे a1 के इस रो को छुपा दिया, a1 के कॉलम को भी छुपा दिया, तो क्या बचा, b2 c2 b3 c3, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, माइनस b1. अब b1 को छुपा दो, b1 का रो
और B1 का कॉलम, जिस कॉलम में B1 आ रहा है, तो क्या बचा A2 A3 C2 C3। इसी तरीके से C1 के लिए निकालना है तो C1 क्या आएगा A2 A3 B2 B3। कैसे निकाला, अगर A1 के लिए निकालना है तो A1 वाले को छुपा देंगे, A1 की रो और A1 का कॉलम, B2 B3 C2 C3। अगर B1 के लिए निकालना है तो इसका छुपा दो, A2 A3 C2 C3। अगर यहाँ के लिए निकालना है तो A2 A3 B2 B3। याद क्या रखना है, A1 पॉजिटिव है, B1 नेगेटिव प्लस C1 पॉजिटिव। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई, जैसे हम 2 को सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा A1 B2 C3 माइनस B3 C2, ऐसे ही माइनस B1 किससे मल्टीप्लाई होगा, A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 क्या हो जाएगा A2 B3 माइनस B2 A3। सी, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हमें ये मैट्रिक्स गिवन है ए, अब इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर मैंने इसको फर्स्ट रो से लिया मीन ये वाली रो से, तो क्या हो जाएगा, 1 के लिए निकालेंगे तो 3 1 0 2। जब 2 के लिए निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 2 1 3 2। इसके लिए निकालेंगे 0 के लिए तो 2 3 3 0। करना क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के 3 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 1 माइनस 2, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 0, 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 3। क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6 माइनस 0 माइनस 2, 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 0। क्या बचा यहाँ 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो गया 4। अब डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, आव्यूह और सारणिक में अंतर क्या होता है। फर्स्ट, मैट्रिक्स डज नॉट हैव एनी वैल्यू वेदर डिटर्मिनेंट्स हैज ए न्यूमेरिकल वैल्यू। मैट्रिक्स का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता, जबकि सारणिक का एक निश्चित मान होता है। हम जब मैट्रिक्स सॉल्व कर रहे थे तो क्या था, मैट्रिक्स की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकल रही थी। जैसे इसमें यहाँ 4 निकला, तो मैट्रिक्स की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं थी, पर डिटर्मिनेंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। मैट्रिसेस ऑफ ओनली ऑर्डर, एनी ऑर्डर का हो सकता है। मैट्रिक्स हमारी किसी भी ऑर्डर की थी, स्क्वायर भी थी, 3 इंटू 2 भी थी, 2 इंटू 3 भी थी, 1 इंटू 1 भी थी, बट डिटर्मिनेंट्स क्या होंगे n इंटू एन के होंगे। इस मीन्स डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगे। अब पढ़ते हैं माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट्स, सारणिक के उपसारणिक और सहखंड। पहले रहते हैं माइनर। उपसारणिक क्या होते हैं, अगर एक सारणिक a इक्वल्स टू ए आई जी के दिए गए अवयव की पंक्ति या स्तंभ के दमन करने पर जो शेष सारणिक प्राप्त होती है वह उस अवयव ए आई जे की उपसारणिक किससे शो करते हैं, हम इसको एम आई जे कहलाते हैं। लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, then the minor mij of aij in A is determinant of the square submatrix of order n minus 1. It's obtained by leaving the ith row and the jth column of A. क्या समझाया गया है, देखो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो पहले हमने इसको डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में लिख लिया। डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखने के बाद हम इसकी निकालेंगे माइनर या उपसारणिक। कैसे निकालेंगे, अगर मुझे फर्स्ट रो के एलिमेंट्स की निकालनी है, जैसे A1 B1 और C1 की निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, जैसे अभी हम सॉल्व कर रहे थे A1, अगर A1 के लिए निकाल रहे हैं तो A1 वाली रो को छुपा दो, A1 वाले कॉलम को छुपा दो, क्या बचा B2 B3 C2 C3। ये B2 B3 C2 C3 क्या है, A1 के लिए क्या है, A1 की उपसारणिक है। ये बेसिकली A1 के माइनर्स हैं। ऐसे हम ऐसे हम A2 के लिए निकालें, A2 कहाँ है, यहाँ। अगर A2 के लिए निकालना है तो क्या करेंगे, A2 किस रो में आ रहा है वो, और A2 जिस कॉलम में आ रहा है वो छोड़ दो, क्या बचा B1 C1 B3 C3। तो ये क्या हो गए हमारे A2 के उपसारणिक हो गए। इसको शो किससे करेंगे, M21 से। M21 क्यों है, क्योंकि हमारे कौन सा वेरिएबल है, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम का वेरिएबल, ठीक है। माइनर ऑफ C3 कहाँ है हमारे पास, शीरा। अगर C3 के लिए निकालना है तो ये छुपा दो और ये छुपा दो, क्या बचा माइनर ऑफ A3, क्या हो जाएगा M31।
थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा हमारे पास, B1 C1 B2 C3। तो बेसिकली हमारा माइनर्स क्या हुए, अगर हमें किसी भी एलिमेंट के माइनर्स निकालने मीन्स हमें उसकी क्या निकालनी है, सब मैट्रिक्स निकालनी है। जैसे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं 3 का, वैसे ही हमें इसके सब मैट्रिक्स निकालनी है। वही क्या होंगे, उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स के क्या होंगे, माइनर्स होंगे या उपसान्निक होगी। अब कोफैक्टर्स, बेसिकली कोफैक्टर या सहखंड क्या होते हैं, किसी भी सारणिक में आईवी पंक्ति एवं जेवे स्तंभ के प्रतिच्छेदन पर स्थित AIJ का सहखंड क्या होगा, CIJ, जिसको हम CIJ से शो कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू -1 I + J उपसारणिक। बेसिकली कोफैक्टर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं जैसे भी हमने माइनर निकाले, जैसे हमने माइनर या उपसारणिक निकाले वही हमारे सेकंड या कोफैक्टर होते हैं। क्या होता है, यहाँ साइन चेंज हो जाता है। अब साइन कैसे चेंज होता है, -1 की पावर क्या लिखा है हमने, I + J। जिस भी हम एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं उसकी I और J को प्लस करके देखेंगे। अगर I + J हमारा क्या होता है, इवन होता है तो वो प्लस होगा। अगर I + J हमारा ऑड होता है तो किसका साइन लग जाता है, माइनस का। कैसे, द कोफैक्टर ऑफ CIJ ऑफ AIJ in A is equal to the -1 की पावर I + J times of the determinants of the submatrix of order n-1 obtained by leaving the I throughout J column of A। CIJ इक्वल्स टू क्या होगा, MIJ मीन्स माइनर, M और -MIJ, प्लस का MIJ होगा इफ I + J क्या हमारा इवन, माइनस का होगा इफ I + J क्या ऑड। और इसको रखने का तरीका क्या है, याद रखने का तरीका, अगर हमारा ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है तो इसके लिए प्लस आता है, मतलब सेम आता है जैसे उपसारणिक होती है, यहाँ प्लस आता है। यहाँ के वेरिएबल्स के लिए माइनस, यहाँ क्या होता है प्लस माइनस माइनस, क्यों, ये होता है A11 1 + 1 2, 2 क्या आया हमारा इवन तो प्लस आएगा। A12 1 + 2 3, 3 हमारा ऑड होता है तो क्या आएगा माइनस। A13 1 और 3 + 4, 4 हमारा इवन होगा। 2 1 ऑड आएगा, 2 2 इवन, 2 3 ऑड, 3 1 इवन, 3 2 ऑड और 3 3 इवन। फॉर एग्जाम्पल देखो सॉल्व करें, हमें ए मैट्रिक्स गिवन है 1 -3 2 2 2 -4 3 -1 3, देन माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A11 क्या होगा, A11 मीन्स 1 का माइनर क्या होगा, ये छुपा दे और ये छुपा दे, क्या बचा 2 -1 -4 3, क्या आएगा 3 2 6 माइनस -4 × -1 क्या आएगा 4, क्या है हमारे पास 2। लेकिन अगर इसी का कोफैक्टर निकालना होगा तो क्या होगा, कोफैक्टर भी 2 होगा, क्यों, क्योंकि हम निकाल रहे हैं 1 1 का, 1 + 1 क्या होता है 2, 2 इज A1, तो हमारे पास कोफैक्टर भी क्या होगा पॉजिटिव। लेकिन अगर हम माइनर निकाल रहे हैं A12 का, A12 मीन्स हम माइनर निकाल रहे हैं इस 2 का, तो क्या होगा 2 वाली रो को और 2 वाले कॉलम को छुपा दो, क्या बचा -3 2 -1 3, क्या आया -3 2 1 और 3। माइनर कैसे निकालेंगे, -3 × 3 -9, -2 × 1 -1 × 2 क्या हो जाएगा -2, क्या बचेगा हमारे पास -7। लेकिन जब हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, किसका कोफैक्टर निकालना है A12, 1 + 2 क्या आएगा 3, 3 हमारा क्या है ऑड, तो हमारे पास कौन सा साइन आएगा माइनस का, तो कोफैक्टर किसका हो जाएगा +7। ठीक है, नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या गिवन है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k डिटर्मिनेंट k 4 2 3 विल बी 0। क्या गिवन है हमें कि ये ऑलरेडी किसके इक्वल है 0 के, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं हम, कैसे सॉल्व करेंगे, k × -3 -4 × 2, ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है ये, -3 k -8 इज इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/-3। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 होमवर्क है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ डिटर्मिनेंट x - 1 x, x - 2 x - 3 इज इक्वल्स टू 0। सेम क्वेश्चन है, ऑर्डर 2 से ही सॉल्व करना है। क्या होगा, पहले x - 1 × x - 3 माइनस x × x - 2 इज इक्वल्स टू 0, क्या हो जाएगा x² - 3x - x
माइनस और माइनस प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्या है हमारे पास -3x माइनस एक्स और प्लस 2x, माइनस का 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू क्या हो गई 3/2। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द माइनर्स एंड द कोफैक्टर ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट रो एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। हमें फर्स्ट रो के डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे, देखिए मैट्रिक्स हमें एक डिटर्मिनेंट गिवन है 1 4 3 -3 -1 5 2 2 2। हमें प्रथम स्तंभ से इसको सॉल्व करना है, फर्स्ट रो से इसको सॉल्व करना है पहली पंक्ति से। कैसे करेंगे, फर्स्टली किसके लिए निकालेंगे 1 के लिए, 1 के लिए निकालेंगे तो 1 वाली रो और 1 वाला कॉलम हाइड कर दो, क्या बचा -1 5 2 2। सॉल्व करेंगे इसको कैसे, -1 इंटू 2 -2 माइनस का 10 क्या आया -12, ये तो आ गया हमारा माइनर। कोफैक्टर निकालना है या सेकंड निकालना है तो प्लस कर दो C1 1 और 1 प्लस 2 हो जाएंगे तो हमारे पास इवन हो गई पावर, तो क्या बचेगा -12 सेम एज माइनर। अब निकालेंगे -3 के लिए, सिमिलरली आप -3 के लिए निकालोगे और 2 के लिए। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, प्रूफ दैट A1 - A - B A1 - C B C1 इज इक्वल्स टू 1 + A² + B² + C²। ये हमें प्रूफ करना है। ले ली हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड 1 - A - B A1 - C B C1 एक्सपांड किया हमें इसे, एक्सपांडेड बाय फर्स्ट रो फर्स्ट पंक्ति के प्रसार से। क्या हुआ 1 को ले लो, क्या बचा 1 इंटू -C² माइनस माइनस हो जाएगा प्लस C²। A तो क्या आएगा -A इंटू 1 -A माइनस माइनस प्लस B इंटू C BC। C से लेंगे तो -A इंटू -C AC प्लस B क्या आएगा 1 + C² माइनस माइनस प्लस A² माइनस ABC BAC प्लस B²। क्या बना हमारे पास 1 + A² प्लस B² प्लस C² माइनस ABC से प्लस ABC कैंसिल। यहाँ आपकी 4.1 कंप्लीट हो गई। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टीज क्या है डिटर्मिनेंट्स की, इफ 2 rows or column of a determinant are identical means equal हो then the value of the determinants is 0। यदि एक सारणी की कोई 2 पंक्तियां या फिर 2 स्तंभ समान हो तो सारणी का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। जैसे हम उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमने चेक किया ये फर्स्ट रो और थर्ड रो दोनों इक्वल है, कोई सी भी 2 रो या 2 कॉलम इक्वल होंगे तो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब हमारे पास कुछ ऑपरेशन है, जैसे हम ओपन करते हैं अभी हम एक्सपांड करते हैं, उसके अलावा भी हम किस तरीके से डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ ऑपरेशन होते हैं। कैसे, एलिमेंट्री ऑपरेशन और प्रारंभिक संक्रियाएं। यदि R1 R2 R3 प्रथम पंक्ति द्वितीय पंक्ति और तृतीय पंक्ति सो ऑन और C1 C2 हमारे प्रथम स्तंभ द्वितीय स्तंभ को शो कर रहे हो। इफ R1 R2 R3 फर्स्ट रो सेकेंड रो C1 C2 C3 फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम को शो करते हैं, then the operation first, the operation of interchanging the ith column and the jth column of determinant will be denoted by C1 interchanging operation है, दोनों तरफ कॉलम है, देख दोनों तरफ एरो है यहाँ C J and the operation of interchanging the ith row and j row of determinant will be denoted by RI interchange with RJ। संक्रिया C1 इंटरचेंज CJ से तात्पर्य है कि आईवे तथा जेवे स्तंभों का परस्पर बदला गया है। संक्रिया RI RJ से तात्पर्य है कि आईवे तथा जेवे पंक्तियों का परस्पर बदला गया है। मीन्स अगर आपको कोई भी वैल्यू ऐसे गिवन है 1 2, हमारे पास कोई सारणी गिवन है हमें ऐसे, अगर मैं इसकी फर्स्ट रो और थर्ड रो को चेंज कर दी हूँ तो कैसे लिखेंगे हम, R1 को हमने इंटरचेंज किससे किया R3 से, तो क्या कैसे इंटरचेंज हो जाएगी 5 5 9
3 4 8 1 2 5 मीन्स दोनों की वैल्यू चेंज कर दी। ऐसे हम किसी कॉलम को भी चेंज कर सकते हैं। सेकेंड ऑपरेशन क्या है? द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ द ith रो ऑफ डिटरमिनेंट बाय अ नंबर k विल बी डिनोटेड बाय ri। ए की तरफ एरो है यहाँ पे, k ri मीन्स हम ri में चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं? हमें चेंज होने के बाद क्या मिलेगा? k से मल्टीप्लाई होके वही हमारे पास रो मिलेगी। एंड द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लाइंग द ईच एलिमेंट ऑफ द ith रो ऑफ डिटरमिनेंट बाय द नंबर k विल बी डिनोटेड बाय ci k ci। संक्रिया ri के ri से तात्पर्य है कि iवीं पंक्ति के प्रत्येक अवयव को हमने किससे गुणा किया है? k से, जबकि ci k ci से तात्पर्य है कि iवें स्तंभ के प्रत्येक अवयव को हमने k से गुणा किया। जैसे 1 2 3 4 हमारे पास एक गिवन है। अगर मुझे इसमें मैंने संक्रिया लगाई c1 2c1, इसका मतलब क्या है कि मैंने c1 मीन्स फर्स्ट कॉलम के हर एक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई किया है? 2 से। जैसे मैं ये लगाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा? 2 6 2 4। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज क्या होगा? यहाँ द ऑपरेशन ऑफ एडिंग ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द ith रो ऑफ डिटरमिनेंट k टाइम्स द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ jth रो, जहाँ a और i और j हमारे इक्वल नहीं है, विल बी डिनोटेड बाय ri प्लस k rj। and the operation of adding to each element of the ith column of the determinant k times the corresponding element of the jth column where I and j is not equals to will be denoted by ci plus k cj। इसमें क्या गिवन है कि अगर हमारे पास इस तरीके से एक एलिमेंट गिवन है, अगर मैं यहाँ कोई सारणी गिवन है और हमने क्या किया कि मुझे इन दोनों को इक्वल करके ज़ीरो करना है, मैं इस एलिमेंट को क्या बनाना चाहती हूँ? ज़ीरो बनाना चाहती हूँ। तो क्या लिख सकते हैं हम? R3 में चेंज करना है हमें। कैसे चेंज करना है? R3 को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से, और फिर किससे माइनस कर दिया? R1 से। एंड ये जो भी हम करना चाहें, अभी हम माइनस करेंगे तभी ये ज़ीरो होगा। तो क्या होगा? R1 तो सेम टू सेम रहेगी, चेंज किस में हो रहा है? R3 में। क्या हो रहा है? हम R3 में पहले उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन माइनस कर रहे हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 2 0, 2 2 सा 4 -3 1, 2 5 सा 10 -4 1। तो अगर हमें ये चीज़ करनी है, एक एलिमेंट ज़ीरो आते ही क्या होता है, जब हम उसको एक्सपेंडेड करते हैं तो ईजिली कैलकुलेट हो जाता है। जैसे ही हम इसको, अगर हमें ये चीज़ अप्लाई करनी है तो हमें इसको इस तरीके से शो करना पड़ेगा। दो स्तंभों या पंक्तियों को परस्पर परिवर्तित करने पर सारणिक के मान का चिन्ह परिवर्तित होता है। जैसे ही हम कोई भी दो, जो हमने फर्स्ट ऑपरेशन पढ़ा था R1 Ri Rj या C1 Cj वाला, जैसे हम ये ऑपरेशन लगाते हैं तो हमारा क्या होता है? डिटर्मिनेंट का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर माइनस आ जाता है एक बार, मल्टीप्लाई हो जाता है। नाउ प्रश्नावली 4.2 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या गिवन है? इफ LM23 इज इक्वल्स टू 0 हो देन फाइंड द LM। सिर्फ 2 की है हमारे पास, ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स, तो हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? 3L - 2M इज इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा? LM का रेशियो 2/3। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द माइनर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो ऑफ डिटर्मिनेंट्स। हमें इसके माइनर्स निकालना है, लेकिन किससे निकालना है? द्वितीय पंक्ति से, सेकेंड रो से, मीन्स इसके लिए निकालना है। तो सबसे पहले 3 का निकालेंगे। 3 का निकालेंगे तो क्या होगा? 3 वाली रो, 3 वाला कॉलम छुप जाएगा, क्या बचेगा? 3 4 8 9। सॉल्व कर सकते हो आप। माइनर ऑफ 6 निकालेंगे तो 6 वाली रो, 6 वाला कॉलम क्या आ जाएगा? 2 1 4 9। ऐसे ही 5 के लिए निकालेंगे तो 2 3 1 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 13 14 15 16 17 18 19 20 21। देखो अब इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि हमें इसको किस मेथड से करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने या एक्सपेंडेड करना है। बट क्या होगा जब हम इसको एक्सपेंडेड करेंगे 13
फिर लिखेंगे हम 17, 20, 18, 21, जैसे हमने 4.1 में किया तो ये मेथड बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो हम क्या लगाएंगे इसमें, एलिमेंट्री ऑपरेशन। कैसे, यहाँ पे कितने कितने का गैप है, एक एक का। हम ट्राई क्या करेंगे कि हम इसको या तो 1 बनाएं या फिर 0 बनाएं। कैसे, अगर मैं R2 में से R1 माइनस कर दूं तो बन जाएगा 1। ऐसे ही अगर मैं R3 में से R1 माइनस कर दूं तो हमारे पास 2 हो जाएगा, या 15 की जगह क्या ऑपरेशन लगाया हमने, R2 माइनस R1। चेंजेस किस में हो रहे हैं, R2 में। जिसमें चेंजेस हो रहे होते हैं वो हम हमेशा यहाँ लिखते हैं। R3 में क्या लगाया, R3 माइनस R1। कैसे लगाया, देखो पहले हमने बोला R1 सेम ही रहेगा। अब हमने क्या किया, R2 में से R1 को माइनस किया। R2 में से R1 को माइनस करेंगे तो 14 माइनस 13 1, 17 माइनस 16 1, 20 माइनस 19 1। ऐसे हमने R3 में क्या लगाया, R3 माइनस R1। 15 माइनस 13 1, 16 माइनस 18 2, 21 माइनस 19 2 आ गया। अब क्या कर सकते हैं हम, मैट्रिक्स में क्या होता था, जब भी कुछ कॉमन लेना है तो पूरी मैट्रिक्स में से कॉमन आता था। लेकिन डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है, हम पर्टिकुलरली एक रो से क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। जैसे हमने अभी 2 कॉमन ले लिया R3 से, जैसे हम इधर से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 1 1। फर्स्ट ऑपरेशन हमने इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यदि 2 पंक्तियाँ या 2 स्तंभ, 2 रो या 2 कॉलम जो इक्वल होते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो हमारे पास क्या होगी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू, 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट 1 1 1 YZ ZX XY y plus z plus x plus y is equals to x minus y minus z minus x। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैसे सॉल्व होगा, हमें प्रूफ करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, इसका क्या गिवन है, 1 1 1 YZ ZX XY y प्लस z प्लस x प्लस y। क्या करें, सबसे पहले इसको 0 बना सकते हैं इन दो को। क्या किया हमने, R1 में लगाया R1 माइनस R2 में लगाया R2 माइनस R3। क्या हो जाएगा, अगर R1 में लगा रहे हैं, R1 में चेंजेस किए, क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, YZ माइनस ZX y प्लस z माइनस x। तो z से z कैंसिल किया, बचा y माइनस x। R2 में लगाया क्या, R2 माइनस R3, 1 माइनस 1 0, ZX माइनस XY z प्लस x माइनस है, तो x से x कैंसिल क्या बचेगा हमारे पास, z माइनस y। R3 में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, R3 सेम रहेगा। अब क्या हुआ, इधर से हमें दिख रहा है कि हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, z। अगर मैं यहाँ से माइनस z कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, x माइनस वाई। यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बचा, x माइनस वाई। यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, माइनस का x कॉमन ले लिया तो y माइनस z। यहाँ से भी -1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, y माइनस z। अब इस पूरी रो से क्या कॉमन आ सकता है, माइनस का x माइनस वाई। यहाँ क्या कॉमन आ गया हमारे पास, माइनस का x माइनस वाई। और सेकेंड रो से क्या कॉमन आ सकता है हमारे पास, माइनस का ही y माइनस z। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, क्या बचा इधर 0, ये कॉमन आ गया तो माइनस z। यहाँ क्या बचा 1। अब क्या बचेगा हमारे पास, प्लस z प्लस x। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, +1। इस पूरी लाइन में से y माइनस z कॉमन ले लिया तो प्लस x प्लस 1। R3 हमारा सेम टू सेम है। अब हम क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी हमें क्या चाहिए प्रूफ करने के लिए, और z माइनस x चाहिए। अगर ये 1 0 हो जाए तो हम ऊपर वाली लाइन में से ले लेंगे z माइनस x। तो हमने R1 में क्या लगा दिया, R1 माइनस R2, 0 माइनस 0 0, z माइनस x और +1 माइनस 1 0। अब क्या कर सकते हैं हम, फर्स्ट रो में से क्या कॉमन ले लें, z माइनस x। जब z माइनस x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 0 + 1 0, 0 + x + 1 1 xy x + 1। ओपन कर लो अब इसको, 0 0 मल्टीप्लाई होगा, -1 क्या बच जाएगा, 0 इंटू x + y 0 और -1 0। क्या बचा हमारे पास, माइनस माइनस +1।
तो आगे हमें जो चाहिए था प्रूफ हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स 0 ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर ए 0 बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी और 0। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो फर्स्ट में से हमें क्या कॉमन दिख रहा है, ए स्क्वायर फर्स्ट कॉलम में से, सेकंड में से हमें कॉमन दिख रहा है बी स्क्वायर, थर्ड में से दिख रहा है ए सी स्क्वायर। तो कॉमन निकाल लेते हैं हम, ए स्क्वायर फ्रॉम C1, बी स्क्वायर फ्रॉम C2 और सी स्क्वायर फ्रॉम C3। जब कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा इसमें, 0, इधर बचेगा बी सी, इधर से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ए 0 सी, इधर से सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ए बी 0। अगेन अब ऊपर वाली रो में से क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 0 1 1। सेकेंड रो में से क्या कॉमन आ रहा है, बी, क्या बचा 1 0 1। थर्ड में से क्या कॉमन आ रहा है, सी, तो क्या बचा 1 1 0। ओपन कर लो, 0, पूरा एलिमेंट 0 हो जाएगा। फिर 1 के लिए लेंगे तो 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 -1। थर्ड 1 के लिए लेंगे तो 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 -0, 0 रह गया, -1 + 1 1 एन +1 क्या बन गया 2। तो क्या आ गया हमारे पास 2 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विदाउट एक्सपेंडिंग, अब आपको इसको खोलना नहीं है, ओपन नहीं करना है, क्या लगाना है इसमें, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। प्रूव डेट ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर इज इक्वल्स टू होगा एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी के, एन इज इक्वल्स टू होगा वाई बी क्यू एक्स ए पी जेड सी आर के। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले हमने क्या मान लिया कि डिटर्मिनेंट फर्स्ट है हमारी ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, डिटर्मिनेंट 2 है हमारी एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी, और डिटर्मिनेंट 3 क्या है हमारी वाई बी क्यू एक्स ए एक्स क्यू पी जेड सी आर। फर्स्ट लेते हैं हम डिटर्मिनेंट 1 ए एक्स पी बी वाई क्यू सी जेड आर। क्या करें, अगर मैं इसके रोज को चेंज कर दूँ और कॉलम को तो हमारे पास बन जाएगा। क्या करें हम, पहले हमने इसकी क्या कर दी, C1 को C2 से चेंज कर दिया, C1 को C2 से क्या करें चेंज। देखो फर्स्ट वाले में अगर हम देखें हमारे पास है ए बी सी, लेकिन अगर ये हमारे थर्ड वाले डिटर्मिनेंट 2 का क्या बन रहा है, ए बी सी कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, एक्स वाई जेड कहाँ आ रहा है, ऊपर, और पी क्यू आर आ रहा है यहाँ। पहले क्या किया हमने, इंटरचेंज कर दिए रोज और कॉलम को, मीन्स जो हमारा रो है वो हमारे कॉलम बन जाएंगे, जो कॉलम है वो हमारी रो बन जाएंगी। तो ए बी सी रो क्या हो गई, ए बी सी कॉलम हो गया, एक्स वाई जेड सेकेंड कॉलम बन गया, पी क्यू आर हमारा थर्ड कॉलम बन गया। पहले हमने रो एंड कॉलम को इंटरचेंज किया। अब क्या करेंगे हम, C1 को C2 से चेंज कर देंगे। C1 को किससे इंटरचेंज करना है, C2 से। तो C2 क्या था, एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर। ये रूल है, जब भी हम इंटरचेंज करते हैं दो रोज को या दो कॉलम को, पूरी रो या कॉलम को नहीं, सिर्फ दो कॉलम को एक दूसरे से या फिर दो रोज को एक दूसरे से, तो क्या आ जाता है माइनस। अब हम किससे चेंज कर रहे हैं, R1 को R2 से। ये रहा हमारा R2 ऊपर आ जाएगा बाय बी क्यू, और R1 हमारा सेकेंड वाली की प्लेस पे आ जाएगा एक्स ए पी जेड सी आर, माइनस अगेन आ जाएगा, माइनस माइनस क्या मिल जाएंगे प्लस, तो क्या बन जाएगा वाई बी क्यू एक्स ए पी जेड सी आर इज इक्वल टू किसके, हमारे डिटर्मिनेंट 3 के। देखो यही प्रूफ करना था, ठीक है। अगेन हम लेते हैं डिटर्मिनेंट 1, क्या गिवन था, उस डिटर्मिनेंट 1 में हमने क्या किया, R1 को इंटरचेंज कर दिया R2 से। देखिए R1 को जैसे ही मैं इंटरचेंज करूंगी R2 से, तो ए बी सी का आ जाएगा नीचे और एक्स वाई जेड का आ जाएगा ऊपर, एक्स वाई जेड ए बी सी और पी क्यू आर। अब मैंने इंटरचेंज कर दिया R1 को R3 से, तो क्या आ जाएगा, R1 की जगह क्या आ जाएगा, R3 वाली टर्म आ जाएगी। जैसे ही आप इसको इंटरचेंज करेंगे किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट 2 के। तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया, डिटर्मिनेंट 1 इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट 2 इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट 3। नाउ क्वेश्चन नंबर एच डब्ल्यू है, आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले
पहले इसके स्क्वायर खोल लो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। सॉल्व करना है, कैसे करें? 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें, और ऐसे ही यहाँ पे 1 को 9 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा। करो। C2 में लगाया हमने C2 माइनस 4C1। हमारी रो क्या होगी? फर्स्ट वैसी की वैसी ही रहेगी। हमने किस में चेंज किया है? इसमें कॉलम में। चलो, फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा, सेकंड कॉलम देखो। 4 इंटू 1 4, 4 माइनस 4 0, 4 इंटू 4, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हम 16, 9 माइनस 16 माइनस 7, 4 इंटू 9 36, 16 माइनस 36 माइनस 20। अब C3 में क्या चेंजेस किया हमने? C3 माइनस 9C1, पूरे C1 को किससे मल्टीप्लाई किया है? 9 से, और फिर माइनस कर दिया। जैसे 9 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा? 9 36 81, 9 माइनस 9 0, 16 माइनस 36 माइनस 20, 25 माइनस 81 माइनस का 56। फर्स्ट रो से आप इसको ओपन कर लो। 1 माइनस 7 इंटू 56 क्या आएगा? 392, माइनस माइनस प्लस, और माइनस 400 टू 0। आपका आंसर आ गया माइनस का 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है, इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 1 ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 1। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? गिवन क्या है हमें? ओमेगा इकाई का धनमूल है, ओमेगा इज अ क्यूब रूट, देन ओमेगा क्यूब की वैल्यू, इसका मतलब क्या है? 1। डिटर्मिनेंट गिवन है 1 1 1 कैसे हो गया? ओमेगा क्यूब की जगह हम क्या रख देंगे? 1 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की जगह रख दिया 1 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 1। ऑपरेशन लगा दें इसमें C1 माइनस C2। C1 में से हमने क्या माइनस किया? C2। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, क्या बचे? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। C2 ऐसा कैसा आ जाएगा? 1 1 ओमेगा। C3 एज इट इज आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। इसका हमने प्रसार किया, इसको एक्सपेंडेड किया, किससे? फर्स्ट वाली रो से। क्या आएगा हमारे पास? 0 माइनस 0 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। जब आप इसको फर्स्ट कॉलम से खोलोगे तो यही आएगा 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। ये हो गए दोनों 0, मल्टीप्लाई कर दो 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसमें से ओमेगा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? ओमेगा माइनस 1। इसमें से भी हम ओमेगा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 1 माइनस ओमेगा। क्या बन जाएगा? ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा माइनस 1 1 माइनस ओमेगा। माइनस कॉमन ले लें तो ये भी क्या बन जाएगा? 1 माइनस ओमेगा। 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम? 1 माइनस ओमेगा का स्क्वायर। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा। अब हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? माइनस ओमेगा के। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो क्या आ जाएगा इसकी जगह? माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा। माइनस ओमेगा और माइनस 2 ओमेगा क्या बनेगा? 3 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या बन जाएगा? 3 ओमेगा क्यूब इक्वल ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 1, तो क्या बन जाएगा? ओमेगा। यहाँ आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 आपको खुद करना है। मेरी तरफ से चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट।